बहुत ही सिंपल है, मतलब कि भगवान हनुमान जी की पहले घर में मेष राशि थी। बराबर। अभी यहाँ क्या है, पहले घर में है सन, और सन बुध और है ना। मर्क्यूरी है। सन और मर्क्यूरी है पहले घर में। बराबर। चौथे घर में जुपिटर है। गुरु है। सातवें घर में सैटर्न और मून है। हम्म, 10वें घर में मंगल है। मार्स है। और 12वें घर में वीनस है। वीनस है। सॉरी, फिर से कर रहा हूँ, ये सन है और ये मर्क्यूरी है पहले घर में, ये जुपिटर है, यहाँ सैटर्न है और मून है, मैं समझता है सर गुजराती यहाँ भाषा, मार्स चलिए है हिंदी जैसा ही। और यहाँ वीनस है। ओके। अभी ये कुंडली ऐसी है कि इसमें राहु केतु की पोजीशन नहीं थी, राहु केतु कहाँ है वो, बट हमें राहु केतु से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ देखो कि ये सातों के सातों प्लैनेट है वो कितने स्ट्रांग है। हम्म। पहले घर में सूर्य है वो उच्च का है, हम्म। और जो भी प्लैनेट उच्च के साथ बैठ गया वो भी अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ बुध भी सूर्य के साथ, तो स्ट्रांग हो गया। और सूर्य और बुध अगर साथ में हो तो उसे क्या कहते हैं, बुध आदित्य योग कहते हैं। बुधादित्य। बुध आदित्य योग है इनकी कुंडली में। गुरु चौथे घर में उच्च का है। शनि भी सातवें घर में उच्च का है। और मून मून है वो शनि के साथ बैठा है। लेकिन यहाँ शनि जो, अभी आपको मालूम है ना कि शनि और चंद्र साथ में हो तो क्या होता है, विष योग होता है, बोला था मैंने। हाँ। पर यहाँ विष योग है वो उसकी इफेक्ट नहीं आएगी, क्योंकि वो विष योग है वो कैंसिल हो जाता है क्या, कि दोनों प्लैनेट में से अगर कोई भी एक प्लैनेट उच्च हम्म, का हो या अपनी ही राशि में हो, तो यहाँ शनि है वो अच्छा। उच्च का है, हम्म। तो विष योग है वो कैंसिल हो जाएगा। आई बात समझ में। हम्म। मंगल है वो मंगल है वो भी उच्च का है। और वीनस है वो भी 12वें घर में उच्च का है, मतलब कि देख लो आप, सभी प्लैनेट है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। तो आपको मालूम होगा कि मेष राशि वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। तो इसीलिए हनुमान जी बहुत ही शक्तिशाली थे, और ऊपर से इनका मंगल भी उच्च का है, तो उसकी वजह से भी बहुत शक्तिशाली थे, क्योंकि मंगल अगर स्ट्रांग हो तो बहुत शक्तिशाली होते हैं। और बहुत ही समझदार भी थे, क्योंकि गुरु उनका उच्च का है। शनि उच्च का है, उसकी वजह से क्या हुआ कि वो कर्तव्य, अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही, क्या थे वो, कर्तव्य के प्रति मतलब दक्ष। कर्तव्य को निभाने वाले थे। कर्तव्य दक्ष। हाँ, शनि, शनि अगर अच्छा हो कुंडली में तो ऐसे लोग अपने क्योंकि कर्म का कारक है ना शनि, तो अपने कर्म से पीछे नहीं हटते, मतलब कि अपने कर्तव्य जो है उसको निभाते हैं। ओके। और चौथा घर है वो भक्ति का भी है। अगर चौथा घर स्ट्रांग हो किसी का, तो ऐसे लोग किसी ना किसी की भक्ति करते हैं, या तो भगवान की, या तो अपने पापा, अपने पिताजी की, अपने माता जी की, या किसी भी अच्छे पर्सन की भक्ति करते हैं। तो यहाँ गुरु, अब उनका चौथे घर में उच्च का होने की वजह से वो भगवान राम जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। और मंगल 10वें घर में उच्च का होने की वजह से उनको बहुत ही नेम फेम मिला। हम्म। ओके। हम अभी आप मानो इंडिया में सबसे ज्यादा मंदिर किसके होंगे, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, भगवान भोलेनाथ के भी नहीं होंगे उससे। मतलब एक हमारे यहाँ गुजरात में तो 1 किलोमीटर के एरिया में भी आपको 5 मंदिर मिल जाएंगे, इतने ज्यादा मंदिर होते हैं हमारे यहाँ गुजरात में तो। नहीं है सर, है। हनुमान जी के मंदिर बहुत जगह है। हमारे सरखेज में, मतलब हमारे इस गुजरात में तो 1 किलोमीटर के एरिया में कम से कम 5 मंदिर होते हैं हनुमान जी के। हाँ, हमारे इधर भी रहेंगे सर, ऑलमोस्ट रहेंगे। जहाँ जहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं रोड पे, वहां पे भी कोने में मंदिर बना दिए हैं हनुमान हाँ। जी। ओके। और बुध और चंद्र का कनेक्शन बन रहा है, इसीलिए बहुत ही बुद्धिशाली थे। ओके। बुध और चंद्र का क्या कनेक्शन हो रहा है सर, बुध। आमने सामने है ना, आमने सामने एक ओके। दूसरे को देख रहे हैं ना। हाँ हाँ एक साथ का कनेक्शन। हाँ हाँ। नहीं आपको मतलब, हाँ सामने सामने तो देखता ही है कोई भी। अभी इनका देखो, शुक्र है वो 12वें घर में उच्च का है, तो शुक्र अगर 12वें घर में है, ओके, मतलब अगर या तो बहुत भोग विलास करेगा, या तो फिर बहुत ही मोक्ष के पीछे भागेगा। तो हनुमान जी है वो मोक्ष के पीछे पड़े थे, ओके, ना कि भोग विलास के पीछे, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करते थे वो। हम्म। तो ये शुक्र 12वें घर में हो ना, तो मोस्टली अगर बहुत स्ट्रांग कंडीशन में होगा ना, तो ये मतलब अ, उनके अंदर ये मैरिज करना और वो सब ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले होंगे। लेकिन शुक्र अगर थोड़ा सा भी मतलब 100% स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो ऐसे लोग भोग विलास करेंगे। आई बात समझ में। हाँ सर। ओके, तो ये बहुत ही हनुमान जी की कुंडली भी आप देखो, भगवान राम की तरह भी
इनकी कुंडली में भी एक योग है कि केंद्र के चारों घर है वो भरे हुए हैं। हम्म, देख पा रहे हो? हम्म। चारों के चारों घर में कोई प्लैनेट है। तो अगर इसका मतलब, या आपको एक बेसिक बेसिक रूल आपको समझ में आया कि जो अच्छे घर है ना, वो अच्छे घर में प्लैनेट होने चाहिए, मतलब कि केंद्र और त्रिकोण के घर है वो खाली नहीं होने चाहिए। हाँ, बराबर। अभी यहाँ आपको ऐसा बोलेगी कि त्रिकोण के तो 2 घर खाली है, बट उनके मतलब केंद्र के सारे घर भरे हुए हैं, इसलिए अब मैटर नहीं करता है त्रिकोण। या तो त्रिकोण के सारे भरे हुए हो, या तो केंद्र के सारे भरे हुए हो, बहुत ही अच्छा योग है। और पहला घर वैसे भी त्रिकोण और केंद्र दोनों में आता है, तो हाँ, हाँ, वो ज्यादा बट ऐसा है इम्पोर्टेंट है। कि सबसे ज्यादा अच्छा यही है कि वो स्ट्रांग कंडीशन में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो फिर वहाँ नीच का हो, या फिर या फिर कुछ नहीं। सबसे बुरा तो यही है कि नीच का नहीं होना चाहिए। ओके, एक टाइम पे दुश्मन की राशि में होगा तो भी चल जाएगा। ये एक काम करना, आप में से कोई एक एक कोई भी एक पर्सन ये काम करना कि ये कुंडली है ना, इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब अभी स्क्रीनशॉट ले लो, और ये कुंडली आप ड्रॉ करके उसकी फोटो ग्रुप में भेजना। ओके, क्योंकि गुजराती में सबको शायद थोड़ा वो डिस्टर्ब होगा। ड्रॉ कर नहीं सर, पाओगे ना? ऐसा कुछ नहीं है, गुजराती ऑलमोस्ट हिंदी जैसा ही है। हाँ, तो ये कुंडली ड्रॉ करके कोई ग्रुप में भेजना। ओके, अदर मतलब अगर हो सके तो, अदरवाइज मैं करूंगा वो। कर मैं देंगे कर सर, दूंगा सर, नो प्रॉब्लम। कर देंगे हम। ओके ओके ग्रेट। ओके, उसके बाद है और एक कुंडली लेते हैं। नेक्स्ट कुंडली, रविंद्रनाथ टैगोर की कुंडली है। आप मुझे कोई बताए कि इनकी कुंडली में कौन सा एक अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि कौन सा एक अच्छा योग है। देखते हैं कौन किसकी नजर में आता है सबसे पहले। ये इसमें कोई, भी बुध आदित्य योग है क्या सर? हाँ, एक तो बुद्ध बुद्ध आदित्य योग है, और एक दूसरा भी एक अच्छा योग है। हम्म, राहु केतु मंगल गुरु शनि, पांचवें घर में। और शिव, आदित्य तो है। एक तो गुरु की 1 2 3 4 5 6 4 7। ये केंद्र के 3 घर भरे हुए हैं सर। हाँ, केंद्र के 3 घर भरे हुए हैं। हाँ, और गुरु की 9वीं दृष्टि चंद्र पे है। गज केसरी योग में तो क्या था, चंद्र से गुरु कौन से घर में होना चाहिए? और चंद्र से गुरु, गुरु और चंद्र साथ में होना चाहिए ना, तो दृष्टि आ रही है गुरु की चंद्र पे। नहीं, और एक एक पाँच पाँच नौ सात एक पाँच हाँ नौ हाँ घर हाँ में होना चाहिए ना, कि 1 4 7 हाँ हाँ 10 हाँ। घर में होना चाहिए। एक चंद्र से गुरु कौन से घर में होने चाहिए, 159 में या 14710 में? सर नहीं, 159 में होने 159 चाहिए में और होना 5 चाहिए में। सर। तो हाँ, यहाँ तो गज ये गुरु केसरी। से 9वें घर में है गज केसरी। ओके, तो गज केसरी योग हुआ ना। गज केसरी योग बनता है 159। ओके, क्योंकि चंद्र से गुरु है वो 5वें घर में है। हाँ, बराबर। 1 4 7 10 में हो तो सर केंद्रुम कहलाता है चंद्र से? नहीं नहीं नहीं, नहीं, ओके। केंद्रुम कब बनता है? केंद्र सर, केंद्र 1 4 7 10 केंद्र के घर है। केंद्रुम तो चंद्र के आसपास कोई प्लैनेट ना हो केंद्र तो मतलब बनता है। हाँ, ओके ओके। वो तो बुरा बुरा है। हाँ, केंद्रुम तो बुरा योग है। चंद्र के आसपास कुछ ना हो तो केंद्र में क्या? हम्म, मतलब केंद्र अभी के घर के आसपास ना, चंद्र जिस घर में है उस घर के बाजू वाला घर और आगे वाला घर, ऐसे। हाँ, बाजू वाला और आगे वाला। तो यहाँ हम देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर थे, वो क्या थे, कवि थे। अभी कवि क्यों बने? कवि होने के लिए क्या होना चाहिए, कौन से प्लैनेट का कनेक्शन होना चाहिए मालूम है? चंद्र का।
चंद्र का कनेक्शन होना चाहिए, और चंद्र है वो पहले घर में स्ट्रांग होके बैठा है। अभी चंद्र यहाँ स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि चंद्र है वो अपने मित्र की राशि में है, और चंद्र कोई भी फीमेल राशि में अच्छा होता है क्योंकि वो फीमेल प्लैनेट है, और 12 नंबर की जो राशि है वो फीमेल है। ऊपर से जो 12 नंबर की राशि है उसको ये सब आर्ट और वो सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। ऊपर से गुरु की दृष्टि चंद्र पर पड़ रही है, तो अल्टीमेटली इनका जो नेचर है वो कवि टाइप या पोएट्री करना। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? वैसे नेचुरली 12 नंबर की राशि होती है ना, वो नेचुरली ऐसे लोगों को पोएट्री करना, म्यूजिक या ये सब करना, शायरी करना, गजल, ये सब करना अच्छा लगता है। ओके, तो ये सब मिला के इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर है वो बहुत ही अच्छे कवि बने, राष्ट्र कवि से नवाजा गया उनको। ओके, अभी इनको प्रसिद्धि, पांचवें घर का स्वामी पहले घर में आके बैठ गया। ओके, याद रखना कि अगर कोई भी त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में चला जाए तो वो बहुत ही एक अच्छा योग है। चंद्र है वो पांचवें घर का स्वामी है और पहले घर में आके बैठ गया। इसका मतलब क्या है कि पांचवा घर क्या है? सर आपने क्या कहा, त्रिकोण का स्वामी अगर कोई भी एक त्रिकोण त्रिकोण के घर का स्वामी दूसरे त्रिकोण के घर में चला जाए तो पांचवा घर क्या है? एक त्रिकोण है, तो और पहला घर भी एक त्रिकोण है ना, तो पांचवें घर का स्वामी पहले घर में बैठ गया, तो वो दूसरे बहुत ही एक त्रिकोण अच्छा में योग है। गया तो एक अच्छा योग है। ओके। उसको उनको पर वो नेम नीच फेम मिल नीच का गया। नहीं होना चाहिए ना सर? हाँ, नीच का नहीं होना चाहिए। अभी ये रूल लिखना है तो लिख लो कि कोई भी केंद्र के घर का स्वामी दूसरे केंद्र के घर में चला जाए तो अच्छा है, और त्रिकोण का भी कोई एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में चला जाए तो वो भी अच्छा है। उसी तरह कोई बुरे घर का स्वामी बुरे घर में चला जाए, बुरा घर हमारे कौन कौन से है? 6, 8, 12, हाँ तो वो भी अच्छा है। हमने बोला ना 6, 8, 12 के स्वामी एक दूसरे के घर में जाए तो उसे विपरीत रेयाज योग बोलते हैं। आया वो रूल, वो योग याद आया? हाँ सर। ओके, अभी गुरु है, गुरु ने अपने 9वें घर पे भी दृष्टि पड़ रही है, मतलब कि गुरु की ये वो बहुत ही भाग्यशाली भी थे इस तरह से। न्यूमरोलॉजी किसको आता है? थोड़ा थोड़ा आता है सर। अब न्यूमरोलॉजी से देखो, उनकी बर्थ डेट थी 7 मई 1867। हाँ अभी मालूम है कि उनका मूलांक तो 7 हुआ, डेस्टिनी नंबर क्या होगा? थोड़ा जल्दी से कोई कैलकुलेट करके बोले। हाँ 7। 7 आया वापस। 7 आया। हम्म। ओके, तभी आपको मालूम है 7 नंबर है वो यही सब चीजों का है। हाँ 7, ये ऑकल्ट में 7 नंबर, ऑकल्ट मेरी जल्दी नहीं नहीं, करता अकल का नहीं, अकल का तो है ही, लेकिन 7 नंबर है ना वो ये है। सब एंटरटेनमेंट, पोएट्री, क्योंकि 7 हाँ नंबर है ना वो चंद्र का 2 नंबर का भाई है वो। हाँ राइट। चंद्र का भाई है, हम केतु कहते हैं। हम्म। न्यूमरोलॉजी में अक्सर न्यूमरोलॉजिस्ट ये गलती करते हैं कि उसको केतु बोलते हैं, लेकिन 7 नंबर है वो मून का भाई है, मतलब मून सर जैसे ही। लेकिन ऐसा बोलते हैं ना, एक का उल्टा 4 और 2 का उल्टा 7 है। हाँ, 1 और 4 है वो एक दूसरे, मतलब एक एक दूसरे भाई से भाई है, रिलेट और कर। हाँ 2, 7 है वो बहन बहन है, हाँ क्योंकि हाँ फीमेल जैसी क्वालिटी ज्यादा है 2, 7 में, और 1, 4 में हाँ मेल जैसी, इसलिए 1, मेल 4 है जैसी वो। क्वालिटी। हाँ, 1, 4 है वो भाई भाई है, और 2, 7 है वो बहन बहन है। ओके, तो जैसे 2 नंबर सेम जिस तरह से 2 नंबर है वो आर्ट पोएट्री वो सब चीजों का है, उसी तरह 7 नंबर भी उसी का ही है। तो न्यूमरोलॉजी में ये गलती मत करिए कि 7 नंबर को आप केतु से ज्यादा मत देखिए, लेकिन मून के बहन से ज्यादा देखिए आप। ओके, और वो इसलिए 7 नंबर मतलब क्या है? नेपच्यून है। हाँ मैं वही बोलने वाली थी। अभी नेपच्यून को अगर देखो, नेपच्यून की क्वालिटी देखोगे जाके गूगल पे, तो आपको सबको पता आएगा कि ये सब चीजें हैं, नेपच्यून की क्वालिटी में आता है ये सब। एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, पोएट्री, हम्म। गजल, ये सब आता है नेपच्यून के अंदर में। ओके, आई सर बात इनकी समझ में? डेट ऑफ बर्थ क्या बताइए आपने? 7/5/1967। नहीं, हाँ बराबर। 1867, 18 1867। हाँ, ठीक है सर। 1967 होता तो अभी भी जिंदा होते अभी शायद। हाँ 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 ठीक है सर। 18। ओके, अल्टीमेटली तो ओवरऑल हमें यहाँ सिर्फ यही देखना था कि ये अच्छे कवि क्यों बने, तो ये सारे इनके अंदर ये योग है कि वो एक अच्छे कवि बन पाए। ओके, न्यूमरोलॉजी से भी देखा हमने और एस्ट्रोलॉजी से भी देखा। यस सर।
सर आपको जब भी टाइम मिलेगा ना, मेरा न्यूमरोलॉजी का दशा महादशा अंतरदशा और गोचर एक बार करा देंगे प्लीज। हाँ, अभी यहाँ देखो कि इनकी शायद मैरिज लाइफ अच्छी ना हो, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि सातवें घर का स्वामी दूसरे घर में है। सातवें घर का स्वामी दूसरे घर में, हाँ शुक्र है। सातवें घर और का स्वामी बुध है, वो दूसरे घर में है। मंगल की दृष्टि भी है सर। नहीं, मंगल की दृष्टि नहीं पड़ेगी ना वहां से। नहीं, मंगल की नहीं है। हाँ सॉरी, मंगल की चौथी, सातवें घर मंगल में की, चौथी हाँ दृष्टि पड़ रही है ना। हाँ, मंगल सातवें घर पे है। मैंने सोचा मंगल की दूसरे घर पे बोल रहे हैं। नहीं नहीं सर, सातवें घर पे। मंगल की हाँ, साथ मंगल की सातवें घर पे दृष्टि भी है। हालांकि मंगल है वो यहाँ योग कारक है, तो इतना बुरा नहीं करेगा। मंगल अच्छा करेगा यहाँ, क्योंकि मंगल है ना वो नौवें घर का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, वो योग कारक होता है। ओके। अच्छा ओके। तो मतलब कि उसकी दृष्टि यहाँ बुरा नहीं करेगी। पर सातवें अच्छा घर का स्वामी है वो दूसरे घर में होने की वजह से मैरिज लाइफ या तो शायद अभी हम मतलब इतनी अच्छी नहीं होगी, या क्योंकि मोस्टली तो ये है ना, बहुत इन्होंने अपनी लाइफ है वो बहुत अकेले गुजारी होगी, क्योंकि 7 बहुत बार आ रहा है, मूलांक में भी और भाग्यांक में भी। 7 डिटैचमेंट का है ना सर? थ्री मतलब टाइम 7 7, हो गया ना सर। हाँ तीन टाइम 7 अगर 7 हो ज्यादा बार गया। होगा ना, 7 नंबर ज्यादा बार होगा ना, तो वो अकेले ही ज्यादा हाँ रहेगी। मतलब ऐसा हो सकता है कि लाइफ का जो लास्ट वाला पार्ट है पर वो इसका उनका। मतलब याद रखना कि 7 नंबर वालों को अकेले में ही ज्यादा खुशी मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ वो हाँ, दुखी होंगे। नहीं दुखी नहीं होंगे, उनको अकेले में अंधेरे में खुशी मिलती है। हाँ, अकेले, उनको क्योंकि 7 नंबर मतलब अंधेरा भी क्या, पसंद होता है। अकेले में उनको अच्छा अकेलापन ही उनके लिए हैप्पीनेस है, हाँ वरदान है उनके लिए। सर, वो राइटर थे ना, तो हो सकता है कि राइटिंग के लिए वो जाके कहाँ मतलब रूम में बैठ जाए अकेले। हाँ हाँ वो राइटर थे, तो राइटर लोगों को अक्सर ये पसंद है कि कोई बीच में ना हो, तो अपने आप हाँ। बैठ जाते हैं, तो इसलिए भी ये होता है 7 नंबर के साथ। ओके। सर ये एक रूल है, सातवें घर का स्वामी दूसरे घर में हो तो मैरिड लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। क्या? सातवें घर का स्वामी दूसरे घर में हो तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होता है, ऐसा है जनरल? हाँ, ये रूल है, ये रूल ये आपको रूल है। कवर नहीं हुआ है। अभी जब भी हमें देखना हो कोई भी प्लैनेट है ना, कोई भी घर, वो घर के लिए वो प्लैनेट कैसा रिजल्ट देखेगा, उसको उसके लिए आपको देखना है कि वो प्लैनेट अपने घर से कौन से घर पे बैठा है। तो यहाँ देखो अच्छा बुध है वो यहाँ यहाँ से अगर देखे तो ये पहला घर हुआ उसके लिए, तो यहाँ से बुध अपने हाँ घर से हाँ कौन से घर में बैठा, हाँ हाँ। हम्म, 8वें घर में बैठा। अच्छा तो कोई हाँ भी प्लैनेट अपने घर से 6 8 12 में अगर बैठ जाए, अच्छा हाँ हाँ तो क्योंकि 6 8 12 क्या है, बुरे घर है ना, हाँ तो हाँ हाँ। फिर वो घर का वो ओके। रिजल्ट बुरा देगा। यहाँ मतलब कि फिर 7वें घर का बुध हाँ, है वो तो खराब रिजल्ट देगा। ये रूल मुझे अभी क्लियर हुआ। ओके ठीक है ठीक है, समझ ओके। गई। कोई भी प्लैनेट अपने घर से 6 8 12 में नहीं होना चाहिए, हाँ, है ना? अदरवाइज वो घर का वो रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। बुरा देता है, हाँ हाँ। हाँ, ओके, कोई भी पर planet- कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने घर से 6 8 12 में होने के बावजूद अगर अपनी राशि में हो तो इतना बुरा नहीं देगा, थोड़ा देगा लेकिन ज्यादा नहीं देगा, हाँ मतलब और अगर सर थोड़ा मित्र, उचका हुआ या मित्र कुछ की तो राशि में हो तो। तो देगा। ठीक ही रहेगा। अपनी राशि में या उच्च का होना चाहिए। और जुपिटर की दृष्टि आ गई तो भी ठीक रहेगा ना, हाँ, थोड़ा कम हो जाएगा। थोड़ा कम हो यहाँ जाएगा देखो, उस तरीके से। यहाँ देखो, अगर मान लो कि मंगल, ये देखो मंगल अगर 8वें घर में होगा, सॉरी हाँ 8 नंबर की राशि में होगा मंगल, हाँ तो ऑब्वियसली वो अपनी पहली राशि से तो 8वें घर में होगा, हाँ हाँ क्योंकि ये अपनी राइट। पहली राशि यहाँ है। तो 1 2 हम्म, 3 4 5 6 7 8, मतलब अपनी एक राशि से तो वो 8वें घर में आ गया, लेकिन हाँ तो हाँ भी वो बुरा रिजल्ट नहीं देगा ये हाँ घर का, हाँ हाँ क्योंकि हाँ अपने घर में बैठा है। राइट। आई बात समझ में? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर। सर क्या हम जाए? जाए मतलब? अभी हम मतलब हाँ, जा मीटिंग में। सकते हो, मतलब कि अब तो ये हम लास्ट कुंडली ही है। इसके हाँ बाद एक गोस्वामी तुलसीदास जी की एक कुंडली है। अच्छा मालूम है अच्छा। गोस्वामी तुलसीदास जी कौन थे? हनुमान जी के जो तुलसीदास सदा हरिचेरा वाला लिखा है वो है? रामायण की रचना, रामायण की रामायण लिखी रचयिता थी थे। उन्होंने। अभी रामायण रामायण तो, रामायण क्यों? रामायण लिखी थी उन्होंने सर। नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी का कुछ लिखा हाँ होगा। हाँ, रामचरित्र। सर रामचरित मानस रामचरितमानस। उन्होंने ही तो लिखी है हाँ, तुलसीदास जी ने। रामचरित्र मानस उन्होंने लिखी है। हाँ हाँ, रामचरित्र तो मैं मानस, वही बोल, हनुमान जी का लिखा है। रामचरित्र मानस रामायण जो है वो उन्होंने लिखी थी। मतलब ये रामचरित्र मानस रामायण जो है ना, वो रामायण भी बहुत तरह की थी, मतलब उनके भी बहुत वर्जन थे। तो रामचरित मानस की जो ये रामायण थी, हनुमान चालीसा भी इन्होंने ही लिखा है। हनुमान चालीसा भी इन्होंने लिखा है। हाँ, उसमें आता नहीं, है ना लास्ट में। ये भगवान श्री राम जी के भक्त थे, बहुत बड़े। अच्छा, ओके। ठीक है सर, थैंक यू। अभी इनकी कुंडली में देखो,
सूर्य बुधादित्य योग, सूर्य, गज हाँ, बुध गज आदित्य केसरी योग योग, है, बुध आदित्य योग है। गज केसरी। शुक्र है वो, देखो शुक्र पहले घर का स्वामी किसके साथ बैठा है, भाग्य के स्वामी के साथ बैठ गया है, तो भाग्य के स्वामी के साथ बैठ गया है, इसलिए एक बहुत ही अच्छा योग बना। बुध है वो भाग्य का स्वामी है, यस सर। और सूर्य तो अपनी ही राशि में है। हाँ, सूर्य खुद की राशि में 5 नंबर की। मतलब कि जो भी प्लैनेट, मतलब यहाँ बुध को भी एनर्जी मिलेगी और शुक्र को भी एनर्जी मिलेगी। मतलब कोई भी हम्म, प्लैनेट अगर ऐसे कोई प्लैनेट के साथ बैठ जाए कि जो प्लैनेट या तो अपनी राशि में हो या तो अपनी उच्च राशि में हो, तो वो यहाँ बुध और शुक्र को भी एनर्जी मिलेगी, शुक्र की, सूर्य की वजह से। आई बात समझ में? यस सर। और एक एक 5-9 में गज गज केसरी भी बनता है ना। ऊपर से गुरु है, गुरु की दृष्टि भी है बुध शुक्र और सूर्य, बुध सूर्य और शुक्र पे। 7वीं दृष्टि। गुरु की पहले घर पे भी दृष्टि है, 9वें घर पे भी दृष्टि है। मतलब कि गुरु इनके अंदर गुरु की बहुत सारी क्वालिटी है इनके अंदर, क्योंकि पहले घर से कनेक्शन बन गया और पहले घर के स्वामी के साथ भी कनेक्शन बन गया। पहले घर का स्वामी है शुक्र है, उसके साथ भी कनेक्शन बन गया और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो अगर अच्छा ग्रंथ लिखना है तो ग्रंथ लिखने के लिए सबसे जरूरी प्लैनेट कौन सा है? इतना ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, और ज्ञान का कारक कौन है? गुरु है। गुरु। ओके, तो इसीलिए गुरु, उनकी कुंडली में गुरु का बहुत रोल है, क्योंकि गुरु हर जगह, गुरु का आशीर्वाद था पहले घर पे और पहले घर के स्वामी पे। आई बात समझ में? यस सर। ऊपर से गुरु की 9वें घर पे भी दृष्टि है, मतलब कि भाग्यशाली भी बना दिया उन्होंने। ओके, तो 12वें घर में शनि केतु साथ में है, तो उनको भक्ति के मार्ग पे आगे ले गए फिर। यस यस, बहुत ही भक्ति भक्ति वाले क्यों ओ, बने? क्योंकि शनि, शनि भी ऐसा कहा जाता है कि शनि अगर 12वें घर में हो तो भक्ति वाले होते हैं, और केतु भी 12वें घर में भक्ति, भक्ति का कारक है शनि, और इसलिए शनि और केतु ने बहुत ही ये भक्त बनाए हैं उनको। हाँ, शनि केतु उनको बहुत आगे ले गए। हम्म। मंगल यहाँ नीच का है, लेकिन यहाँ मंगल नीच का है तो इनके लिए तो ये आशीर्वाद है। मंगल नीच का है 10वें घर में, इसका मतलब क्या है कि इनको नेम फेम की कोई पड़ी नहीं थी। 10वां घर क्या है? नेम फेम है। पर वहां मंगल नीच का है तो इसका मतलब क्या है कि उनको ऐसी कोई चिंता नहीं थी, नेम फेम नहीं चाहिए था उनको। बराबर। और वो मंगल है वो 7वें घर का स्वामी है, तो 7वें घर का स्वामी मतलब, 7वें घर का स्वामी मंगल नीच का मतलब क्या कि उनको मैरिज लाइफ में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। हम्म। आई बात समझ में? मैरिज उनका भंग हो गया था ना। हाँ मतलब वो तो मुझे मालूम नहीं है, पर मैं अभी ये हाँ। बोल रहा हूँ कि मैरिज भंग हुआ होगा या उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। हम्म। पर उनको ये चौथे घर का स्वामी 12वें घर में होने की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ काफी डिस्टर्ब होगी। हाँ, सही बात है सर, ऐसे ही थी शादी हाँ के बाद, फिर उन्होंने वाइफ को छोड़ के फिर चले गए वो तपस्या हाँ, के। और चौथा घर है वो माता जी का, माता से प्यार भी नहीं मिला होगा उनको शायद। हम्म। हाँ। चौथा घर माता का है। ओके, इन शॉर्ट के मतलब कि इस तरह से उनको नेम फेम का भी वो नहीं था, और चौथे घर का स्वामी 12वें घर में होने की वजह से उनको पर्सनल, मतलब पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंटरेस्ट नहीं था। नहीं था, सही बात है। अच्छी अच्छी कुंडली है। हम्म। तो इनकी कुंडली में सबसे खास बात यही है कि गुरु है ना, गुरु का प्रभाव है। हम्म। गुरु ने ये कुंडली, वैसे गुरु और शनि और केतु 12वें घर में है तो ऑब्वियसली इनको मोक्ष मिला होगा, मोक्ष मिला होगा। ओके। हम्म। ओके, तो आज की क्लास को यही तक रखते हैं। ओके, ओके ओके सर। ममता जी आपने आज क्लास अटेंड कर पाए, अच्छा हुआ। सर मैंने तो करी थी ना, कल भी तो करी थी। नहीं, आप शायद आपने मैसेज किया था या कॉल किया था कि आज क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे आप। नहीं सर, नहीं मैंने तो मंडे को, लास्ट मंडे को किया था आपको, कि मैं नहीं नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी ममता उस जी, दिन। माला जी ने किया था कॉल। हाँ, माला जी नहीं है सर क्लास में आज। हाँ, उन्होंने बोला था कि आज वो क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। हाँ, उन्होंने बोला तो होगा ओके, सर। चलो कल से हम आप लोगों की कुंडली देखना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप राइट सर। सर तो ऐसा कुंडली हो, की क्या पिक्स मतलब व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भेज दें या फिर कैसे? ऐसा करो कि आप अपनी बर्थ डिटेल सेंड कर दीजिए। ओके। बर्थ टाइम, बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस इतना प्लीज। सेंड कर दीजिए। ओके, ठीक है सर, मैं डन। ही बना दूंगा ग्रुप में, मैं ही इसमें बना दूंगा। आप कर देंगे, राइट सर। नो।
ठीक है सर। मैंने तो भेज दिए सर आपको। हाँ हाँ, सबसे पहले कल पर्सनली हाँ, हाँ आपकी दिल्ली से स्टार्ट करेंगे। तो सर पर्सनली भेजें कि फिर ग्रुप में भेजें? तो ग्रुप में भेजो, या मतलब वो फिर प्राइवेसी तो मतलब रहने वाली नहीं है, क्योंकि क्लास में हम लेंगे तो फिर सब देखने ही हाँ हाँ वाले हैं। सर। अरे हाँ इसमें सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या ऐसी है। कोई सर चिंता ऐसे मत कोई करो। दिक्कत नहीं है। नहीं, हाँ सर, इसीलिए पूछ रही थी कि कैसे हाँ, भेजें। ग्रुप में भेजो या पर्सनल भेजो, कोई बात नहीं, पर सबके सामने आने वाली है। कोई इशू नहीं सर, पढ़ रहे हैं तो अब क्या इसमें वो। ओके ठीक है सर। हाँ सर। ओके 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 सर, सर, ओके, थैंक यू। थैंक या यू, थैंक थैंक यू। यू।